क्या लक्ष्मी का बता दिया था। क्या ये लक्ष्मी कैसी है ना। बता दिया ना कि इसकी आदत देख लो, ये है क्या। कहते तो क्या करती है कि कल्याण करने वाली है। बता रही हूँ कल्याण करने वाली इस लक्ष्मी की ही हालत देखो। आलोके तो तावत कल्याणाविनिवेशी लक्ष्मी में वो प्रथमम। इस पहले लक्ष्मी को ही देख लो, ये क्या की हुई है। इयं ही सुवड खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का विशेषण है। ये कौन है? भ्रमरी है, भौरी है भ्रमरी। कहाँ रहती है भ्रमरी? कमल वन में। कमल वन। ये लक्ष्मी रूपी भ्रमरी कहाँ रहती है? किस कमल वन में? शीर्ष वीरों के द्वारा चलाए गए जो खड्ग तलवार के नोक पर, खड्गों के अस्त्रों ही जहाँ कमल वन है, बड़े बड़े योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र ही जिनका कमल वन है। अस्त्र शस्त्र रूप जो कमल वन। क्यों कि लक्ष्मी पर अधिकार वही करेगा जो बलवान होगा। अरे जिसका बाहुबल है वही तो राज्य की लक्ष्मी है, राजा वही बनेगा ना। जो दूसरे को युद्ध में जीत ले तो लक्ष्मी उसी के अधीन होगी। तो सुभट बने अच्छे जो योद्धा है, उसके खड्ग पर उत्पल खड्ग जो है वही है उत्पल वन, वही है उत्पल वन। तलवार की धार ही कमल वन है। उस कमल वन पर विचरण करने वाली ये लक्ष्मी क्षीर सागरात, जब क्षीर सागर से निकली तो निकलते ही क्षीर सागर में बहुत दिन तक जिसके साथ में रही, वहां से जब निकलने लगी तो उसकी याद आने पर उसको देखने के लिए, उसके विरह जन्य कष्ट को दूर करने के लिए अपने साथ क्या क्या लेके आई वो देख लो। नहीं समझ में आया तुमको? पढ़ी है शुक्रा सोपदेश पढ़ी है? अच्छा पढ़ी है तभी ये हालत है। विस्तृत नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ी है। हैं? तो ससुराल से जब मैके से ससुराल जाते हैं तो मैके में जो इतने दिनों तक जिसके साथ में रहते हैं तो कहीं उसकी याद आएगी। ससुराल में तो किसी का कुछ लेके चले जाए, किसी ने किसी दे दिया, और ये इसने दिया था, ये इसने दिया था। तो क्षीर सागर से निकली है लक्ष्मी, हम ना। तो क्षीर सागर से जब निकली तो पारिजात पल्लवेभ्या रागम, पारिजात पल्लव से राग लेके निकली अपने पास। राग बने लगा है ना। अब लक्ष्मी जिसके पास में जाएगी उसके पास में राग अपने आप चालू। इंदु शकलाद एकांत वक्रताम, चंद्रमा से टेढ़ापन लेके आ गई। कल कर लेंगे ला। नहीं वो देखो ना उनसे शशि नहीं सभागार का कौन से सभागार? अरे यार ये तो वो भी कर सकता था ना। विनोद जी आ गए हैं ना, यही है ना। चलो तो क्या पारिजात पल्लव से क्या लेके आ गई? राग। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, चंद्रमा की खंडों से टेढ़ापन लेके आ गई। उच्च श्रवा से चंचलता, इंद्र से के घोड़ा है उच्च श्रवा, इंद्र श्रवा, उस उच्च श्रवा से चंचलता लेके आ गई। कालकूट से मूर्छा बनाने वाली, विष से मोह शक्ति ले आई। मदिरा से मद लेके आ गई। कौस्तुभ से कठोरता लेके आ गई। तो ये सब सारी चीजें इत्येतानि सहवास परिचय वशात, इन सब के साथ में जो रही थी बहुत दिनों तक, तो बहुत दिनों तक साथ में रहने के कारण इसके विरह में इन सब को याद करने के लिए ये सारी चीजें लेके ही लक्ष्मी निकली। अब ये लक्ष्मी जहाँ जाएगी वो आदमी टेढ़ा होगा, वो कठोर होगा,
वो अस्थिर होगा, वो मद से चूड़ रहेगा, वो किसी को कुछ समझेगा नहीं। ये उसका स्वभाव अपने आप होते लगेगा। जी। क्योंकि लक्ष्मी जो चीज लेके आई है साथ में वही तो लेके जाएगी, देगी हाँ। किसी को। बात समझ यहाँ तक बोले ना। हाँ। हाँ। नहीं एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा इयम अनार्या। नहीं एवं विधम अपरिचितम इह जगत किंचिद अस्ति। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके जैसे अपरिचित हो। इस लक्ष्मी की तरह अपरिचित हो ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ को जाना जा सकता है। इस लक्ष्मी ये अनार्या है। कितना द्वेष वो उस पूर्वक शब्द का प्रयोग है, अनार्या। एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली ऐसी ये औरत है। अपरिचितम यह जगति, ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन ये मनारिया ये अपरिचित, इसको पहचान नहीं सकते। जी। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। एक तो ये लक्ष्मी किसी के पास आएगी नहीं, यदि आ भी जाती है इसका पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं समझे कि नहीं? जी। पैसा आना और उसको संभाल के रखना ये बड़ी मुश्किल चीज है। पता नहीं कब डाका डाल दे कोई, कौन ले ले, कौन मार दे है। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। यदि ये लक्ष्मी आ भी जाएगी तो इसका रक्षा करना बहुत कठिन है। बड़ी कठिनता पर दुख से इसकी रक्षा की जाती है। और इसको चलो आ गई तो समझे कि ये मेरे पास रह जाएगी। दृढ़तर पास संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति। फिर कितनी भी मोटी रस्सी से इसको बांध करके निश्चेष्ट करके रख दो इस लक्ष्मी को, तब भी ये टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। खुल गया। ये लक्ष्मी कहीं किसी के पास हमेशा टिकती नहीं है। ये जो सोच लो कि आज मेरे पास लक्ष्मी आ गई तब मेरे पास ही रहेगी, ऐसा। कितनी भी मजबूती से इसको बांध करके कैसे भी रखोगे ये टिकने वाली नहीं है। उद्दाम दर्प भट सहस्र लोलसिता, क्या लोल बड़ो उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसितासी लता पंजर विधृताप्यपक्रामति। क्या करती है ये लक्ष्मी? उद्दाम दर्प भट सहस्र, बड़े बड़े उद्दाम, उद्दाम बने अति उग्र, उद्धट बलवान जो भट है योद्धा, ऐसे हजारों बड़े बड़े, जिसको कहा बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं के द्वारा उल्लसित उठाए गए असिलता, असी मने तलवार की जो लता, तलवार ही है लता, समझे कि नहीं? उसको पंजर विधृता भी, उसके साथ किसी पिंजरे में बांध देने पर, किसी पिंजरे में बंधी हुई हजारों बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा उसकी रक्षा किए जाने पर, सुरक्षा में रखने पर भी ये लक्ष्मी अपक्रामति, उसका भी उल्लंघन करके चल देती है। जी। नहीं समझ आ रहे? किसी भी, ये नहीं कि बड़े राजाओं के पास धर्म आयाति याति मद जल दुर्निनांद गणंधकार गज घटित घटन घट घटा परिपालिता प्रपलायते। मद जल दुर्दिनांधकर, मद जल, मद रूपी जो जल है, दुर्दिनांध
दुर्दिनांधकार गज घटित गण घन घटित परिपालितापि परिपला कर आकाश में बादल देखियो, बहुत काला घना बादल आ गया है कि नहीं? हाँ। वो कब टूट के गिरेगा और कब बारिश शुरू हो जाएगी, कब किसको डुबा देगी, इसका कोई पता नहीं। हाँ। ऐसा भयंकर स्वरूप वाले बड़े बड़े मद के जल से गर्वित रहने वाला जो हाथी, नहीं समझेंगे नहीं जी। है? बड़े मद के मद मैंने हाथी का मद, उस मद से जो पागल हो जाता है जैसे, हाँ। तो मद के जल से भरा हुआ हाथी के समान अत्यंत विकराल स्वरूप वाला जो गज घन घटा, नहीं समझे ना? ऐसे हजारों हाथियों से भी घेरे जाने पर, घेर करके रखने पर भी ये लक्ष्मी नहीं टिकती नहीं है। समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ। तस्मात और क्या होता है? हाँ, कहाँ गया? न परिचय। हाँ देखो, ये लक्ष्मी जो होता है न परिचयम रक्षति, ये कभी भी ये नहीं विचार करती है कि ये मेरा जानकार आदमी है, इसके पास में मैं रहूं। इसके लिए कोई जानकार नहीं है। न अभिजनम ईक्षते, ये भी नहीं देखती है कि ये बड़े कुल में जन्म लिया है तो इसके पास में रहूं, अच्छे लोगों के पास में रहूं, ये कुल भी नहीं देखती है जी। न परिचय की रक्षा करती है, न ये देखती है कि ये बहुत सुंदर है तो इसके पास में रहूं, ये रूप भी नहीं देखती है। न कुलक्रमम अनुवर्तते, ये किसी कुल के क्रम का अनुवर्तन नहीं करती। न शीलम पश्यति, ये न किसी का आचार विचार देखती है कि ये बहुत अच्छा व्यवहार का आचार करने वाला है, इसके पास रहो। न वैदग्ध्यम गणयति, ये किसी की विलक्षणता विशेषता भी नहीं देखती है। न श्रुतमाकर्णयति, ये न तो देखती है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, उसका भी ध्यान नहीं रखती। न धर्मम अनुरुध्यते, ये धर्म का भी अनुगमन नहीं करती है कि बहुत बड़ा धार्मिक है तो धार्मिक के पास में मिले। न त्यागम आद्रियते, त्याग का भी आदर नहीं। हाँ, त्याग का भी आदर नहीं करती है। विशेषज्ञताम न विचारयति, विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती है। नाचारम पालयति, आचार का भी पालन नहीं करती है। न किसी के सत्य के पीछे चलती है, सत्य बोलने वालों का ध्यान रखती है। लक्षणम प्रमाणी करोति, ये किसी भी प्रकार का ऐसा कोई लक्षण प्रमाणित नहीं करती है। इसके लिए कोई ऐसा लक्षण नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे के पास में ये रहेगी। नहीं समझेगे नहीं? कोई लक्षण निश्चित नहीं किया जा सकता इस लक्ष्मी के बारे में जिसके लिए कहा जाए कि ऐसे के पास में ये लक्ष्मी रहेगी। ऐसा कोई लक्षण बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये न रूप देखती है, न कुल देखती है, न पढ़ा लिखा देखती है, न सुंदरता देखती है, न वाणी की विशेषता देखती है, न धर्म का अनुरोध करती है, न सत्य का को ध्यान में रखती है। ये कुछ नहीं देखती है। गंधर्व नगर लेखे विपश्यत एव नश्यति, ये लक्ष्मी की तो हालत ऐसी है, आकाश में जैसे बिजली चमकती है ना, हाँ। 1 मिनट के लिए चमकी, दिखी और खत्म। हाँ। बिल्कुल इसकी स्थिति ऐसी है। कब किस व्यक्ति के पास में आएगी और कब खत्म होगी पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? यदि ऐसा है तो फिर महिलाओं का नाम कुछ का रहता है, ये लक्ष्मी क्यों रखा जाता है फिर? अच्छी बात है। लक्ष्मी का मतलब है चमकना, चमकना उस दूसरे अर्थ से नहीं, इस अर्थ में भी। तो इस अर्थ में तो फिर अगर ये स्वभाव है तो एक बार ही चमकेगी। राम के नाम से आजा हाँ, चल लक्षण भी तो आते हैं ना। ठीक है। ये तो गलत हुआ फिर। क्या गलत हुआ? लक्ष्मी नाम रखना चले जाएंगे।
लक्ष्मी ही रखना चाहिए, कहते ही हैं लक्ष्मी है। हाँ, घर की लक्ष्मी। घर कह की तो देते हैं लक्ष्मी है, वो होनी इन सब चाहिए। कारणों पर जानेंगे तो नाम रखेंगे ही नहीं। नहीं, ये भी देखो क्या चीज है, समस्त ऐश्वर्य को देने वाली ये लक्ष्मी है, सकल सुख सुविधा को देने वाली लक्ष्मी है, सकल जीवन को चलाने में समर्थ ये लक्ष्मी है। इसीलिए इस लक्ष्मी का आदर, लक्ष्मी का समायोजन, लक्ष्मी का व्यवहार जीवन में आवश्यक ही है। लेकिन यही सब कुछ है, इसी को मान करके चल लें तो चूंकि ये अनित्य है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब लक्ष्मी किसके पास रहेगी, कब किसका भाग्य कैसा करेगा। इसीलिए इस बात को सोच करके चलना चाहिए। धनी होने पर, लक्ष्मीवान होने पर आपके आचरण में क्या क्या विकृतियां आ सकती है, ये विकृति बता रही है। इसीलिए लक्ष्मी से ये विकृति की संभावना है। इस विकृति से दूर रह करके व्यक्ति यदि आचरण करता है लक्ष्मीवान होने पर, तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही समझ जाता है। तो लक्ष्मी की ये जो स्वरूप है, ये कैसे हुआ, इस बात को बताने के लिए कवि उस लक्ष्मी के होने से जो लोगों में स्वभाव जो होता है, बदलता है, उसके पीछे कारण दिखाता है। क्योंकि बिना कारण का कार्य होगा नहीं। लक्ष्मी के आने पर हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष में लोगों की स्थिति ऐसी बन जाती है, अपने से छोटे को, गरीब को कुछ समझता ही नहीं, अपने सामने में किसी की सुनता ही नहीं समझे नहीं, सब उसके हाथ जोड़े रहते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचन वासरेन्ति। पैसा जिसके पास है उसी की बात सुनेगा, उसी के पीछे लोग चलते हैं। ये सब देख रहे हैं स्थिति, सारा गुण किसमें, पैसा में। पैसा नहीं है, रहिए बहुत विद्वान, आप अपने पास है, बैठे रहिए, कौन पूछता है। वो कहावत है ना मारवाड़ी, रूपचंद जी पल्ले तो सारा काम चल ले। बस रूपचंद जी पल्ले तो सारा काम चल ले, यही है ना। तो बस वही चीज है। तो ऐसी स्थिति में पैसा ये काम करता है, स्थिति ये दुर्गति ला देता है। तो पैसे को पैसे की तरह ही समझना चाहिए। दानम होगा नासस त्रिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और संयोग से, आपके भाग्य से आपके पास में लक्ष्मी है, तो उसका कैसे उदारता पूर्वक प्रयोग होना चाहिए, किस दिशा में लगना चाहिए, तब ना आप लक्ष्मी का आदर करोगी। लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी कही कि बस आ करके तुम मुझे जुए में लगा दे, खेल में लगा दे। अरे हम जिससे आए, हमारा जिससे उपकार कर सकते हो तुम तो करो ना। आगे चल के ये भी कह देंगे कि इस लक्ष्मी की ये दुर्दशा है, किसी एक आदमी के पास नहीं रहती, कभी इसके घर में, कभी इस घर में, कभी इस घर में रहती। यही तो शंका हो रही है, फिर क्यों नाम रख देते हैं लक्ष्मी कन्याओं का। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी इसलिए करते हैं, जहां जाती है वहां ऐश्वर्य करती है। लेकिन लक्ष्मी के उन गुणों का ही, लक्ष्मी के उन स्वरूप का ही आचरण हमको करना चाहिए, उससे हम में विकृति न आए, ये हम रोकना चाहते हैं। जो लक्ष्मी आपको आदर देने के लिए है, सम्मान देने के लिए है, आपकी प्रतिष्ठा देने के लिए है, उस लक्ष्मी का प्रयोग आप अपने में अन्य अवगुणों को बनाने के लिए न करें। इसीलिए सावधान कह रहे हैं ना। लक्ष्मी में अवगुण है ये नहीं है,
लक्ष्मी के प्रभाव से व्यक्ति में इस प्रकार की विकृतियां आती हैं। बात समझ में आ रही बात की नहीं? इसीलिए तो जब सरस्वती की और लक्ष्मी की बात आती है तो कह देते हैं कि सरस्वती श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जितनी सरस्वतियां आएंगी उस प्रकार की विकृति नहीं आएगी। उद्दंडता तो उसमें भी आती है। व्यक्ति को गर्व होने लगता है कि मैं पढ़ा लिखा, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन उस गर्वोक्ति के पीछे तो गुणागुण जो है सब में है। नहीं समझेंगे नहीं? दूसरी बात, ये सब जितनी भी चर्चा चल रही है ये प्राकृतिक लक्ष्मी की चर्चा चल रही है। किसकी? प्राकृतिक। उस परात पर आदि शक्ति लक्ष्मी की चर्चा नहीं है। ध्यान रखने, जो सर्वशक्तिमान विद्यमान है। रावण हम इस सीता को ले गए हरण करके, सामर्थ्य था रावण का हाथ लगाने का। नहीं आदि शक्ति परात पर ब्रह्म में, ब्रह्म की अभिन्न शक्ति में, वो पहले गुरुजी अग्नि में। हाँ, तो वह छाया सीता है, जो संसार की भौतिक स्त्री के रूप में। समझ में आ रही बात? तो जिस लक्ष्मी की बात हम कर रहे हैं वो तो प्राकृतिक है। यह प्राकृतिक जो मूर्त रूप में लक्ष्मी, धन इत्यादि के रूप में जिसको लेते हैं, उनकी अधिष्ठात्री जो परात्पर शक्ति हैं, जिनके प्रभाव से ये सब होता है ना? तो तज्जन्य जो विकृति है उस विकृति से दूर करने के लिए हमें लक्ष्मी की बातें की गई कि लक्ष्मी से होने वाली आप में विकृतियां न आ जाए, जिससे आपके स्वरूप। अब तो चल बहुत हो गया। हाँ चल, कहाँ चल रहा था? इसको इस पंक्ति इसको पूरा कर। तो कहाँ चल रहा? क्या? हाँ, ये अद्य, हाँ देखो यहाँ तक हो गया था ना ये। हाँ। हो गया गुरुजी, आगे वाली एक लाइन ये नहीं न परिचय थी। प्रमाणी गंधर्व नगर लेखे भी पश्यतेव नश्यति। जैसे आकाश की बिजली जो है ना, एक क्षण के लिए चमकती है, बहुत सुंदर चमकती है, और फिर दूसरे क्षण में कब नष्ट हो जाती है पता नहीं। यही हालत है लक्ष्मी की। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तित भ्रांत जनित संस्कार एवं परिभ्रमति। मंदराचल का जब पर्वत का मंथन हुआ समुद्र में, तो मंथन से ही तो अमृत लक्ष्मी इत्यादि सब निकली है ना। तो मंथन के समय में दूध को मथते हैं, सारा दूध आपस में लड़ता है, हिलता है ना, चारों तरफ घूमता है ना।